सोने की कब्र सोने से जड़ी एक पुरानी कब्र जिसे गांव वाले सोने की कब्र कहते थे, सदियों से वीरान जंगल के बीच खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक दुल्हन को जिंदा दफना दिया गया था, जिसकी चीखें अब भी आधी रात को सुनाई देती हैं। कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी पास गया वह कभी लौटकर नहीं आया। जब नंदिनी, एक पत्रकार, इस रहस्यमय कहानी की तह तक जाने के लिए जंगल पहुंची, तो उसने कब्र पर ताज़ा सिंदूर और खून के निशान देखे, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिससे लौटना नामुमकिन था। जंगल का रास्ता सुनसान था, घने पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट कानों में किसी अजीब फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। नंदिनी ने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और अपने साथी रघु से कहा, जल्दी चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। रघु ने चारों तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैडम, ये जगह ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में कुछ दिखता है, और जो दिखता है वो फिर वापस नहीं जाता। लेकिन नंदिनी को डर नहीं लगा, उसे सिर्फ उस रहस्य का सच जानना था जिसने पूरे गांव को सालों से दहशत में रखा था। कहते थे कि जंगल के बीच एक सोने की कब्र है जिसमें एक दुल्हन को जिंदा दफना दिया गया था। रात होते ही उसकी चीखें सुनाई देती हैं, और अगर कोई उसके करीब चला जाए तो उसका नाम भी उसी कब्र की दीवार में दर्ज हो जाता है, हमेशा के लिए। कई मिनट चलने के बाद जब उन्होंने उस जगह कदम रखा तो माहौल बदल गया। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। सामने एक पुराना सा ढांचा खड़ा था, धुंध से घिरा हुआ। कब्र पूरी तरह सोने की परत से जड़ी हुई थी, लेकिन उस पर उभरे निशान मानो खून से लिखे गए थे, वो लौटकर नहीं आएंगे। नंदिनी ने डरते हुए हाथ बढ़ाकर कैमरा चालू किया। उसने कब्र के चारों ओर घूमकर वीडियो बनाना शुरू किया। तभी उसने देखा, कब्र के सिरहाने ताज़ा सिंदूर बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां पूजा की हो। रघु पीछे हट गया। मैडम, ये अच्छा संकेत नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नंदिनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अचानक कब्र के पास हवा का एक तेज झोंका आया और दूर से किसी लड़की की धीमी हंसी गूंजने लगी। आवाज इतनी साफ थी कि नंदिनी के कदम रुक गए। वह आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही थी, नंदिनी, नंदिनी। रघु ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा। मैडम, कोई हमारे साथ है। कब्र के ऊपर रखा लाल घूंघट अचानक उड़कर उनके सामने गिरा, मानो किसी ने जानबूझकर उसे वहां फेंका हो। नंदिनी ने कांपते हाथों से घूंघट उठाया, और उसी समय कब्र के भीतर से जमीन हिलने लगी, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रघु चिल्लाया, भागो नंदिनी, भागो। लेकिन नंदिनी जैसे सम्मोहन में थी, उसकी नजर उस कब्र पर जमी रही। धीरे धीरे सोने की परत में दरारें पड़ने लगीं, और उन दरारों के बीच से खून रिसने लगा, गाढ़ा, ताज़ा और डरावना। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, तुम आ गई मेरी जगह लेने। अचानक कब्र का ढक्कन अपने आप खुल गया, और अंदर से सफेद दुपट्टे में लिपटी एक दुल्हन बाहर निकली। उसका चेहरा आधा जला हुआ, लेकिन आंखें जैसे आग में धधकती हों। उसने नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, तुम अब लौट नहीं सकती, तुमने मुझे जगा दिया है। रघु ने नंदिनी को खींचकर पीछे हटाया, लेकिन तभी चारों तरफ काली परछाइयां फैलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं उनके चारों ओर लिपटने लगीं, जैसे जंगल खुद उन्हें जाने से रोक रहा हो। कब्र की दुल्हन की आवाज और तेज होती गई। सोने की कब्र खाली नहीं रह सकती, जो इसे जगाता है वो इसमें हमेशा के लिए समा जाता है। नंदिनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर कब्र के पास उकेरे गए शब्दों पर पड़ी, 100वीं आत्मा पूरी होने पर यह श्राप टूटेगा। उसने कांपते हुए पूछा, कितनी आत्माएं? आवाज आई, 99, और अब तुम 100वीं हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा थम गई, जंगल ठहर गया। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा, नंदिनी गायब थी। बस उसकी रिकॉर्डिंग कैमरे में रह गई, जिसमें आखिरी फ्रेम में नंदिनी के पीछे खड़ी दुल्हन मुस्कुरा रही थी। गांव वाले कहते हैं, उसके बाद से रात के अंधेरे में उस जंगल में दो आवाजें गूंजती हैं, एक दुल्हन की और एक नंदिनी की, दोनों मिलकर किसी नए शिकार को बुलाती हुई। रात गहराती गई और जंगल पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। गांव वाले जानते थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जहां सोने की कब्र खड़ी थी। हवा में जलते लोबान और खून की गंध घुल गई थी, जैसे जंगल खुद किसी अनजाने अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हो। रघु भागते भागते गांव पहुंचा, उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। वह हौंफते हुए बोला, नंदिनी, वो अब इंसान नहीं रही, वो उसी में समा गई, उस कब्र की 100वीं आत्मा बन गई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने उसे पागल समझकर चुप करा दिया, लेकिन रघु जानता था कि उसने क्या देखा है। नंदिनी की आंखें, जो अब लाल और खाली हो चुकी थीं, और उसकी मुस्कान, जो इंसानी नहीं थी। अगले ही दिन जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। हवा में शादी के शहनाई की धुन गूंजने लगी, और रात होते ही गांव में किसी अनदेखे बारात के आने का भ्रम होने लगा। पायल की आवाज, घुंघरू की खनक और दुल्हन के गाने। बच्चे डरकर रोने लगे, और बुजुर्गों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। तीसरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग बाहर दौड़े तो देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पर सिंदूर से लिखा था, 100 आत्माएं पूरी हुई, अब खेल नए सिरे से शुरू होगा। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वह बार बार जंगल की ओर देखता रहा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। आधी रात को उसने सुना, कोई उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा है।
डरते हुए उसने बाहर झांका, वहां नंदिनी खड़ी थी, लाल जोड़े में, आंखों में वही ठंडी चमक। उसके होंठ हल्के से हिले। रघु, अब तुम्हारी बारी है, आओ मेरा साथ दो। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद रुक गए, जैसे किसी ने उसकी नसों पर काबू पा लिया हो। वो नींद में चलता हुआ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के बीच पहुंचते ही उसने देखा, सोने की कब्र फिर से बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर ताज़ा सिंदूर और खून टपक रहा था। कब्र के पास नंदिनी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कई और परछाइयां थीं, पुरानी दुल्हनें जो सदियों से उस कब्र में कैद थीं। सबकी आंखें लाल, चेहरों पर गहरी मुस्कान। नंदिनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था रघु, ये खेल तुम्हारे बिना अधूरा है। और तभी चारों तरफ कब्र की दीवारें कांपने लगीं, जमीन से चीखें उठने लगीं, जैसे कोई अनगिनत आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हों। रघु ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं जमे रह गए। कब्र का ढक्कन धीरे धीरे खुला और अंदर गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि उसमें झांकते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा है। और फिर एक पल में सब शांत हो गया। जंगल की हवा रुक गई, शहनाई की आवाज थम गई, और जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कब्र के पास रघु का कैमरा पड़ा था, लेकिन रघु नहीं था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस यही दिखाई दिया, रघु का चेहरा, डरे हुए भाव, और पीछे खड़ी नंदिनी की मुस्कुराती हुई परछाई जो धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी। अब गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई नया इंसान जंगल में जाता है, उसे पायल की खनक और शादी की शहनाई सुनाई देती है, और फिर उसका नाम हमेशा के लिए सोने की कब्र में दर्ज हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, अब हर रात कब्र के ऊपर लाल घूंघट लहराता है, जैसे वो किसी नई आत्मा का इंतजार कर रहा हो। गांव में उस रात के बाद से खौफ और गहराता चला गया। कोई भी जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फिर भी आधी रात को वही शहनाई, वही पायल की खनक और उसी धीमी हंसी की गूंज हर घर की दीवारों में सुनाई देती। लोगों ने मंदिर में अनुष्ठान कराए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन शहर से प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ गांव में आया। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, यह कोई साधारण श्राप नहीं है। सोने की कब्र एक द्वार है, मृत आत्माओं की दुनिया का द्वार। जब तक ये द्वार बंद नहीं होगा, यह आत्माएं और ताजे खून की तलाश में बाहर आती रहेंगी। भैरवनाथ ने पूरी रात जंगल के चारों तरफ मंत्रों का जाल बिछाया और सुबह तक जांच करने के बाद कहा, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस कब्र में दफन पहली आत्मा को मुक्त करना, जो इस खेल की जड़ है। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, पहली आत्मा, वो तो 100 साल पहले की दुल्हन थी, जिसका नाम अन्विता था। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वही अन्विता। जब तक उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी, ये कब्र और खून पीती जाएगी। उसी रात भैरवनाथ, कुछ गांव वाले और एक बहादुर लड़की रिया जंगल की तरफ बढ़े। रिया ने नंदिनी और रघु के गायब होने की कहानी सुनने के बाद तय किया था कि वो इस रहस्य को खत्म करके रहेगी। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने उनके आने की आहट महसूस कर ली हो। अचानक रिया ने देखा, पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं, और दूर कब्र के पास लाल घूंघट हवा में लहरा रहा था। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी हवा तेज हो गई और कब्र से वही जानी पहचानी हंसी गूंजने लगी, नंदिनी की हंसी। तुम लोग सोचते हो कि हमें कैद कर सकते हो, ये खेल खत्म नहीं होगा जब तक 100 से ज्यादा आत्माएं यहाँ नहीं आ जाती। कब्र की सोने की परत चमकने लगी और उसके ऊपर खून के धब्बे उभरने लगे। रिया ने कांपते स्वर में पूछा, क्या कोई तरीका है? भैरवनाथ ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन कीमत बड़ी है। किसी को अपनी आत्मा इस कब्र को देनी होगी, ताकि द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। रिया ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूँ। भैरवनाथ चौंक गया, सोच समझकर फैसला करो, तुम्हें वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं यह नहीं करूंगी तो और कितने लोग इस खेल में फंसकर मरेंगे। अगर किसी को जाना ही है तो मैं जाऊंगी। भैरवनाथ ने मंत्र तेज आवाज में पढ़ने शुरू किए और रिया कब्र के पास पहुंची। तभी अचानक नंदिनी की परछाई उसके सामने आ गई, आंखों में खून की लाली, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। तुम सोचती हो कि बलिदान देकर सब खत्म कर दोगी? नहीं रिया, इस खेल की कोई सीमा नहीं है, यह हमेशा किसी नए को तलाशता रहेगा। रिया ने कांपते हाथों से लाल घूंघट उठाया और कब्र के ऊपर रखा। उसी पल धरती कांपने लगी, जंगल की शाखाएं टूटने लगीं और दूर आसमान में काले बादल गरजने लगे। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, अब कूद जाओ, यही आखिरी मौका है। रिया ने बिना झिझके कब्र के अंदर छलांग लगा दी। तेज चीख की गूंज जंगल में फैली और फिर सन्नाटा। कब्र की सोने की परत दरकने लगी और राख में बदल गई। चारों तरफ फैला डर जैसे खत्म हो गया। हवा में हल्की ठंडक और अजीब सी शांति फैल गई। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। उन्होंने सोचा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ठीक उसी रात जंगल में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, सोचा था खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और अगले दिन सुबह कब्र की जगह पर एक नई कब्र उभर आई। उस पर सुनहरे अक्षरों में खुदा हुआ था, रिया 100 पहली आत्मा। क्या रिया का बलिदान व्यर्थ गया?
या वो अब उस द्वार की नई रक्षक बन चुकी है।